Black t-shirt is back. पहले तो मैं चाहता हूँ आप लोग यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे जो है कृष्ण जी की मूर्ति है, उसके बाद हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये मेरी लाइफ का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे इतने लोगों ने रोटी सेकी है, साथ में स्विगी से बटर चिकन ऑर्डर करके खाया है बे, इतना पैसा कमाया है इस क्वेश्चन से। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि मेरी एज क्या है। देखो ये जो मेरी एज का सिलसिला है, ये बात करने वाले मेरी एज का है। देखो ये जो मैं एज का सिलसिला यहाँ पे छेड़ने वाला हूँ, ये आपके जो है एक्स के साथ रिलेशनशिप से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो 2011 में मैं मस्त पतंग उड़ा रहा था और मैं इतना चिल कर रहा था, ऊपर पूरा लाल पीला हो गया था, मस्त पतंग चश्मा लगा के उड़ा रहा था। एकदम से नीचे से मेरे पापा की आवाज़ आती है, राघव चल। आई वॉज लाइक दिस इज माई टाइम, मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा? बट ही सेड चल। तो हम फैमिली समेत गए एक पास वाले गवर्नमेंट स्कूल में। जब हम वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में गए, उसने मेरी फोटो वोटो खींची। आई वाज लाइक क्या कर रहा है, क्योंकि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा दुनिया में कोई आईडी प्रूफ नहीं बना था। और उसने मेरी फोटो खींची और उसने मेरे से डिटेल मांगी। अब उस टाइम पे मेरे को तो पता नहीं था डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या सीन है, कि मेरी बहन ने वहाँ पे जो है गलत डेट ऑफ बर्थ लिखवा दी। उसको पता थी सही कि मैं कितने साल का हूँ, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड क्या था। अब ये सारा कंफ्यूजन कहाँ से स्टार्ट हुआ, अभी हम टाइम में और पीछे जाते हैं। अब हम पीछे जाते हैं जहाँ मेरे स्कूल में एडमिशन हो रहा था। एलर्जी की वजह से ऑलमोस्ट मेरे 2 साल एक्स्ट्रा खर्च हो गए थे। अपनी डेट ऑफ बर्थ बढ़ा लेते ताकि उनका स्कूल में जल्दी एडमिशन हो जाए, या फिर बहुत सारे एडवांटेज या कम करवा लेते, ज्यादा करवा लेते। तो मेरी मम्मी स्कूल में टीचर है, तो उनकी प्रिंसिपल ने उनको सजेस्ट करा कि आप ना इसकी एज जो है 2 साल बढ़ा दो, टायर हो। मतलब जैसे मेरी मम्मी टीचर है तो वो एम्प्लॉय वाला दिमाग चलता है ना सबका, प्रिंसिपल्स के साथ बैठ के उनका दिमाग ये चला। उनको क्या पता था कि मैं राइडिंग करूंगा, मैं जो हूँ बिजनेस करूंगा आगे चल के, उनको क्या पता था। उनको तो लगा अच्छी खासी नौकरी लेगा। अब हम आधार कार्ड वाले पे वापस आते हैं। अब आधार कार्ड के टाइम पे क्या हुआ, मेरी बहन कंफ्यूज थी कि मेरे स्कूल में कौन सा लिखा हुआ है। अब मेरी बहन ने जल्दी में बोल दिया कि मेरे स्कूल में जो है डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है। मैंने अभी तक नेल से नहीं काटे और मैं अपनी आधार कार्ड वाली फोटो बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता, तो माइंड करना खबरदार किसी ने कमेंट करा तो। आधार कार्ड की फोटो बहुत टट्टी है, कसम से कह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरी बहन ने गलती से लिखवा दिया यहाँ पे 2004। यहाँ पे मेरी लाइफ के अच्छे खासे लग गए। लेकिन जब तक मैंने होश संभाला तब तक इसका एक एडवांटेज मेरी लाइफ में आ गया था कि मैं जो हूँ क्रिकेटर बन चुका था। और क्रिकेट में एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि टूर्नामेंट ही ऐसे होते हैं, अंडर 12, अंडर 13, अंडर 14, तो ऐसे क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि भाई साहब मेरी एज कम है तो मैं बहुत साल अभी क्रिकेट खेल सकता। इस वजह से मैंने जो है तब के टाइम पे इस पे ध्यान ही नहीं दी। सीन क्या हुआ, मेरे जो है CBSE में जो है डेट मांगी गई। अब वहाँ पे मांगा क्या है, राघव आप कितने साल के हो। अब मैंने वहाँ पे आधार कार्ड दिया 2004 वाला, तो वहाँ पे मेरे को बोला गया राघव आपकी जो है जो बर्थ डेट यहाँ पे है हमारे रिकॉर्ड में है, वो आपके जो है उससे मैच ही नहीं कर रही। तो वहाँ पे इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई कि मेरे CBSE में आगे फॉर्म ही नहीं भरा जा रहा था। तो शुरू में तो बच्चे हैं, लेकिन 6-7 से जो है वहाँ पे CBSE में रिकॉर्ड जाने लग जाता। वहाँ पे जो है मैंने अपने आधार कार्ड में डेट चेंज करवाई। तब के टाइम पे कंप्यूटर से बहुत इजीली तुम अपने आधार कार्ड में एडिट करवा सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब मैंने वहाँ पे जो है डेट करवा दी 2003। अब मैंने वाली डेट करवा, अब मेरे को वाली डेट ऑफ बर्थ तो चाहिए ही नहीं थी अपनी लाइफ में बड़ा होके। मतलब जब मैंने क्रिकेट छोड़ा, मैं यूट्यूब पे आया, मैंने राइडिंग करनी स्टार्ट करी, मैंने कहा ये तो मेरे को डेट ऑफ बर्थ चाहिए नहीं, और ये मेरी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है भी नहीं। तो अब इसमें सारा कॉम्प्लिकेटेड मामला यहाँ पे आता है, क्योंकि 2003 का जो मम्मी ने मेरा जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाया था उस पर मेरा नाम चढ़ा हुआ था, तो आधार कार्ड में ईजिली चेंज हो गया था। लेकिन जो मेरी ओरिजिनल एज का बर्थ सर्टिफिकेट था उस पर मेरा नाम नहीं चढ़ा हुआ था, इसी वजह से मैंने उसको आधार कार्ड में दिया था, रिजेक्ट हो गया था। और वहाँ पे CBSE फॉर्म भरना था, तो मेरे को हार के 2003 का वो देना पड़ा, लाइसेंस चाहिए। अब तब के टाइम पे मेरे जो है बहुत दोस्त थे, उनमें से एक के पापा जो है अथॉरिटी में थे। अब मैं स्कूटी चला रहा हूँ 2015 से, तो उन्होंने बोला कि तुम इतना जाते हो, तुम बाहर जाते हो, तो एक काम करो मेरे से जो है लाइसेंस बनवा लो। अब मैंने कहा कि मेरी तो डेट ऑफ बर्थ पे काफ़ी झोल है, कि मतलब बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ है मेरी। तो वो कहते कि अपनी जो है रियल वाली दे, तो उन्होंने मेरी रियल वाली दी। और उन्होंने जो है मेरे को 16 साल का जो होता है ना स्कूटी वाला नॉन गियर लाइसेंस बना के दिया। अब नॉन गियर लाइसेंस मेरे हाथ में था, उसी से मैंने जो है राइडिंग स्टार्ट करी थी। जितने लोग भी पूछते हैं कि मैं लाइसेंस कहाँ से आया था मेरे पास तब के टाइम पे,
तो जो मेरे पास तब के टाइम पे नॉन गियर वाला लाइसेंस था वही मैंने जिक्सर पे भी चलाया था, जो कि गलत बात थी, लेकिन तब भी मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली राइड करता था। लेकिन वहाँ पे जो है ये बहुत गलत बात थी, उसके लिए मैं तहे दिल से सॉरी मांगता हूँ। मैं अपने आप को वहाँ पे नीचे गिराता हूँ कि वो गलत बात थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब भाई मैं राइडिंग को लेके हो गया सीरियस। अब जो 2003 वाली डेट ऑफ बर्थ थी वो मेरे को नहीं चाहिए, और जो मेरी रियल एज है उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम ही नहीं चढ़ा, तो वो कहीं पे भी मतलब हो ही नहीं रहा था। मेरी आधार कार्ड में चेंज कर दो, मेरे पास ओला वाला लाइसेंस है, कहते थे वो चलता ही नहीं सर, आपको बर्थ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, 10th की सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। अब 10th के सर्टिफिकेट में 2003 ही लिखी और मेरे को करवानी है। मेरे पास जो है 199 वाला भी है, लेकिन वो टूर्नामेंट के लिए बनाया था मैंने, वो फाड़ के फेंक दिया था वहीं पे। तो ये टूर्नामेंट के लिए चाहिए था, एक टूर्नामेंट था उसमें मेरे को खेलना था, उसके लिए एज उतनी ही चाहिए थी। अब नीचे मेरे घर के भैया रहते थे, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने जो है थोड़ी बातचीत चलाई और वहाँ पे अथॉरिटीज़ में मेरा नाम चढ़वाया राघव कटारिया, जो कि मेरी रियल एज का था है और रहेगा। लेकिन यहाँ पे सारी प्रॉब्लम ये हुई, मेरा जो 10th का सर्टिफिकेट है, मेरा जो आधार कार्ड है उस पर हमेशा 2003 चढ़ा रहा और मेरे को वो चेंज करवाना था क्योंकि मेरे को चाहिए था लाइफ। अब उसमें इतने सारे झोल थे। अब आज से ठीक 2 साल पहले मेरे को जो है लाइसेंस की बहुत बड़ी नीड हो गई थी। ऑफ कोर्स सबने वीडियो पेल दी थी और मतलब मेरा ऐसा सीन हो गया था कि मेरे को एक पक्का लाइसेंस चाहिए था अपनी राइडिंग के लिए, राइडिंग को कंटिन्यू करने के लिए। तो मैंने जो है आधार कार्ड में करवाती थी 2001, आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन 2001 करवाने के साथ साथ यहाँ की डेट तो चेंज नहीं हुई ना, जो कि मैंने ट्राई करी और मेरी टीसी में भी लिखी हुई थी, जो कि मेरी बचपन से फर्स्ट क्लास से चल रही है। यहाँ कैसे चेंज होगी या यहाँ की डेट यहाँ कैसे चेंज होगी, ये सबसे बड़ी समस्या है आगे चल के। यही रीज़न मैं नहीं बताता था कि मेरी एज क्या है, क्योंकि मेरे को भी पता नहीं चलना कि आगे चल के मेरी एज क्या होने वाली है। क्या मैं 18 का होऊंगा अभी, मतलब 2 साल अपनी लाइफ के छोटे करूंगा, या फिर मैं जो हूँ 20 का ही रहूंगा। मैं नहीं चाहता था कि मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बने। नाउ बाइक मेरे नाम पे है और मैं 20 साल का हूँ, लेकिन सारा पॉइंट यहाँ पे ये है, मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास पासपोर्ट है, मेरे पास पैन कार्ड है, मेरे पास जो है अभी अपना बर्थ सर्टिफिकेट है, और इसके बाद जो है मेरे पास अपनी बाइक भी मेरे नाम पे, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मेरे नाम पे जो है वो है क्या बोलते हैं, लोन भी चल रहे हैं बाइक का, जैसे कि इतनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक 10th का सर्टिफिकेट या 12th का सर्टिफिकेट इन सब चीज़ों पे सब पे भारी पड़ सकता है, या फिर ये 5 चीज़ें इस डेट ऑफ बर्थ पे भारी पड़ने वाली है। मेरे को नहीं पता क्या होने वाला, आगे चल के देखेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी कि मैं क्यों नहीं बताता था अपनी रियल एज, बट मैंने बता दी क्योंकि भाई साहब ये कॉम्प्लिकेटेड मामला था और ये आगे चल के मेरे को प्रॉब्लम दे सकता था। और वैसे भी अपना लास्ट ईयर है यूट्यूब पे, तो मैं नहीं ऐसे छोड़ना चाहता था कि कुछ रह जाए बातें, कुछ नहीं खुली हो। एजुकेशन की तो मैं अभी भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा है कि मैं लाइफ में बहुत जगह पे फेल हुआ हूँ, हो सकता है यहाँ पे भी फेल हो जाए। मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा, ये मेरे को किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है। इवन मेरे जो दोस्त हैं उनको भी नहीं पता कि मैं अभी लाइफ में क्या करूँ, क्योंकि मेरे को नहीं बताना, बिकॉज दैट्स माई कॉल कि मैं क्या करना चाहिए। जिस दिन कुछ बन जाऊंगा उस दिन मैं ढिंडोरा पीट दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ नहीं बताने वाला। एज भी सबको रियल पता है, सबको पता है मैं 20 का हूँ, और किसी से आज तक पर्सनली मैंने झूठ नहीं बोला कि मेरी एज जो है ज़्यादा है। जितने भी दोस्त हैं मेरे, जितने भी पहले दोस्त हैं, मैंने सबसे सच बोला है। मैंने यूट्यूब पे कभी ढिंडोरा नहीं पीटा कि मेरी एज क्या है, मेरी एज इतनी। 1-2 बार बोल दिया होगा पीयर प्रेशर में, कॉम्प्लिकेटेड था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मेरे को आप समझोगे, क्योंकि सही में जैसे कि मैंने लाइव स्टोरी में बताया बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी बचपन में, जैसे एलर्जी वगैरह, तो ये सारे स्टेप घर वालों ने और मैंने लिए। ठीक है, अब मेरे को फुल टाइम राइडिंग करनी है, इसलिए मेरे को जो है इस वाली एज की ज़रूरत थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं साथ में चिपक गई है। ये सीन। पीस अप।